मकर राशि बुरा हो जाता अच्छा क्यों नहीं, मकर राशि जात को ये वीडियो का विषय है। देखिए कि कभी कभार कमेंट्स आते रहते हैं और ऐसे भी पर्सनल लेवल पर भी लोग हमसे मिलते रहते हैं। एक बात आती है कभी कभार हमें सुनने को मिलती है, कमेंट्स में भी पढ़ने को मिलती है, और वो ये कि जो भविष्यफल होते हैं, भविष्यफल में जो बताए जाते हैं, चाहे डेली भविष्यफल है, वीकली भविष्यफल है, मासिक भविष्यफल है, उनमें जो बुरी बातें बताई जाती है वो तो हो जाती है जल्दी। बुरी बातें मतलब कि जैसे कहते हैं कि चोट और दुर्घटना का योग बनेगा, बदनाम हो सकते हैं, पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। तो इस तरह की नेगेटिव बातें तो जल्दी लागू हो जाती है, लेकिन जो पॉजिटिव बातें होती है कि धन दौलत की बरसात होगी, कुबेर का खजाना मिलेगा, जिंदगी में चार चांद लगेंगे, तो कहते हैं कि ये बातें लागू नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? मकर राशि जात को ये तो एक आम अनुभव है आप लोगों का। बेशक आप गलत नहीं कहते हैं, आपने सब सही समझा है। और जो लोग थोड़े बुद्धिजीवी किस्म के हैं वो ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव बातें जल्दी फलती है, पॉजिटिव बातें या तो नहीं फलती या काफ़ी देर से फलती है। तो इस बात को इसी तरह से एक बौद्धिक स्तर पर भी ये समझा जाता है। हम इस वीडियो में बताएंगे मकर राशि जातकों की ऐसा क्या है। आपको लगता है कि इसमें कोई बहुत ही बड़ा रहस्य होगा? रहस्य नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब तक सिंपल बात समझ में नहीं आती है वो बहुत बड़ा रहस्य हो जाता है। अभी हम आपको बताते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। अब इस थ्योरी को आप समझिए बहुत ही सिंपल तरीके से। दरअसल क्या कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी पंडित जब बुरा बताते हैं वो नेगेटिव जल्दी हो जाता है, आप लोगों के वैसी घटना हो जाती है। अच्छी घटना बहुत कम होती है और कभी कभी होती भी नहीं है, और कभी काफ़ी देर बाद होती है। इसका कारण ये होता है कि दरअसल देखिए कि जो नेगेटिव बातें होती हैं, उन नेगेटिव बातों के लिए जातक को यानी कि इस इंसान को कुछ भी नहीं करना होता है, यानी कुछ भी नहीं करना होता है और वे नेगेटिव बातें हो जाती है। अगर आप बेखबर हैं, लापरवाह हैं, ट्रेन की पटरी पार कर रहे हैं, डबल पटरियाँ है, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स पटरियाँ हैं, यानी 8-10 पटरियाँ बिछी हुई हैं ट्रेन की, और आप पार कर रहे हैं, मोबाइल पर बातें करते हुए पार कर रहे हैं, मोबाइल पर गाने सुनते हुए पार कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि ट्रेन आ रही है, और अगर ये पता भी है कि ट्रेन आ रही है तो भी आप सोचिए कि चलो निकल जाएंगे, इस भरोसे दुर्घटनाएं भी हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ? उस इंसान ने, मान लीजिए फिर उसकी ट्रेन से दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, उस इंसान ने क्या किया? यानी अलग से क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उस इंसान को अलग से कुछ भी खास नहीं करना पड़ा, बस जैसा लापरवाह रहा है वैसी लापरवाही से ट्रेन वो पटरी पार कर रहा था, रेलवे क्रॉसिंग कर रहा था, और उसकी दुर्घटना हो गई। अब एक बात है, अब वो पंडित कहते हैं कि बदनामी का योग है, और कहते हैं कि महिलाओं से बदनामी मिल सकती है, बदनामी का योग है। अब आप बताइए इसमें आपको क्या खास करना पड़ेगा? अगर महिला से बदनामी है तो बस हल्की सी गलती की नहीं और बदनाम हुए नहीं। समझदारी का कहाँ इस्तेमाल करना है? तो जो नेगेटिव बातें आती हैं उनमें इंसान को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता है, दिमाग कुछ भी नहीं लगाना होता है, बुद्धि कहीं नहीं लगानी होती है। वो जैसा लापरवाही से जी रहा है, जैसी मूर्खतापूर्ण जीवन जी रहा है, वो वैसे ही जिए और ये बुरी बातें घटित हो जाती है। बस पंडित बताता है कि पुलिस केस का योग है, जेल जा सकते हो। इसके लिए अलग से क्या करना? आपको कुछ भी नहीं करना। गुस्सा आ गया, ज़्यादा गुस्सा आ गया, किसी से झगड़ा कर दिया, मारपीट कर दी, पुलिस केस बना, जेल चले गए। तो ये जो नेगेटिव बातें होती है, इसके लिए इंसान को अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ता है।
और ये नेगेटिव बातें जो हैं घटित हो गई। अलग से एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब देखिए, अब बात करते हैं अच्छी बातों की। अगर पंडित मान लीजिए, अब अच्छी बातें जो हैं या तो घटित नहीं होती है, या काफ़ी देर से होती है, या आधी अधूरी होती है। ऐसा क्यों होता है? यानी अच्छी बातें नहीं फलती है, काफ़ी देर से फलती है। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं फलती, लेकिन उनमें काफ़ी समय लग जाता है, और कभी कभी ये फलती भी नहीं है अगर आप मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेते तो। जैसे मान लीजिए, पंडित आपको भविष्यवाणी में डेली भविष्यवाणी कई सुनते, और जिसमें ये कहते कि आज आप लोगों के लिए, यानी मकर राशि के जातकों की बात करते, तो मकर राशि के जातकों के लिए आज वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी। बस भविष्यवाणी क्या हुई सुबह कि आज आपको वैवाहिक जीवन में खुशियाँ मिलेगी, यानी पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छा मेल मिलाप, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और एक बहुत ही शानदार दिन आज मिल रहा है। अब आप बताइए, मकर राशि का मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे किसी भी राशि का हो, मकर का हो या किसी भी राशि का हो, तो मान लीजिए कि अगर वो पति जो है, मौसम सुहावना होता है, शाम को 4-5 बजे के आसपास इतना सुहावना होता है कि वो सोचता है कि चलो घूमने जाने का प्लान बनाए। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है, एक रास्ता तो ये कि आज घूमने किसके साथ जाए। मान लीजिए उसकी गर्लफ्रेंड भी है, महिला मित्र भी है, बाहर एक महिला मित्र है जिससे वो गहरे से जुड़ा हुआ है, और पत्नी भी है। अब देखिए, अब वो डिसीजन लेगा। अगर वो मूर्ख है तो ये मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेगा कि चलो आज गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाए। अब वो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चला जाएगा, पत्नी से झगड़ा होगा उस समय भी, और जब ये घूमकर लौटेंगे रात को भी झगड़ा होगा, यानी वैवाहिक जीवन में आ गई खराबी। अब वो व्यक्ति दूसरे दिन फिर पंडित को कहेगा, साहब आपने कल कहा था वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी, मेरे तो खुशी आए नहीं, उल्टे पत्नी से झगड़ा हुआ। ये पत्नी से झगड़ा क्यों हुआ? वैवाहिक जीवन में उस व्यक्ति की खुशी क्यों नहीं आई? क्योंकि ये भविष्यवाणी पॉजिटिव थी, यानी अच्छी थी। अच्छी भविष्यवाणी तभी लागू होती है जब इंसान समझदारी से डिसीजन लेता है, मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करता है, और अच्छी तरह से बुद्धि का इस्तेमाल करता है, ढंग से जीवन जीता है, सही मेहनत करता है, तभी अच्छी बातें फलित होती है। और थोड़ी लापरवाही की तो फिर अच्छी भविष्यवाणियाँ लागू नहीं होती है। तो इसी तरह से मकर राशि के जातकों ऐसी कई बातें होती हैं, जैसे स्टूडेंट के लिए हैं। जैसे कि किसी के अगर कह दे कि तेरे कुंडली में राजयोग है, तेरे सरकारी नौकरी लगेगी, और अगर वो स्टूडेंट ढंग से पढ़ाई नहीं करेगा तो अब देखिए कि नौकरी तो ऐसे तो नहीं लगेगी। कुंडली में भले राजयोग आ जाए, उसकी नौकरी ऐसे कैसे लग जाएगी? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको सरकारी नौकरी पाने के लिए। बहुत ही मेहनत, लाखों में फॉर्म भरते हैं, 10 लाख 20-20 30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उनमें से थोड़े जनों का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ तो वही लड़का सफल होगा जो ज़बरदस्त मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, सही दिशा में मेहनत कर रहा है, उसी के ये राजयोग फलित होगा। और दूसरा कोई लड़का मेहनत नहीं कर रहा है, मज़े ही ले रहा है, और सिर्फ सोचे कुंडली में राजयोग है, सरकारी नौकरी लगेगी, ऐसे व्यक्ति के ये राजयोग फलेगा भी नहीं, यानी ये राजयोग उसके नहीं फलेगा। क्योंकि ये अच्छी बात है। जो अच्छी बातें होती है एस्ट्रोलॉजी में, वे तभी फलती हैं जब इंसान एक्शन लेता है, कार्य करता है, मेहनत करता है, बुद्धिमानी से जीवन जीता है और समझदारी से जीवन जीता है, कॉमन सेंस से जीवन जीता है, गलत आदतें छोड़ता है, गलत लोगों की संगत छोड़ता है, इतना ढंग से जीवन जीते हैं, तब एस्ट्रोलॉजी में अच्छी बातें फलती हैं। तो अब आप समझ गए, आपको जवाब मिल गया कि ये कारण इसका होता है। इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है कि इसने ऐसा एस्ट्रोलॉजी में क्यों होता है कि बुरी बातें फलती है, अच्छी बातें नहीं फलती है। कारण बहुत ही सिंपल सा है, और ऐसा है जो आप लोगों को समझ में आ जाता है। तो इसी तरह से समझ गए, कोई भी डेली भविष्यफल हो, मासिक भविष्यफल हो, साप्ताहिक भविष्यफल हो, अच्छी बातें तभी फलेंगी जब आप उस पर एक्शन लेंगे। तो कहीं भी भविष्यफल आप देखते हैं, उसमें कोई भी पंडित है आपको लास्ट में उपाय भी बताते हैं। एक तो वो उपाय भी करने चाहिए, उपाय से थोड़ा फ़ायदा भी मिलता है। उसके अलावा कोई भी पंडित जो वीडियो बनाते हैं आपको सलाह देते हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको एडवाइस करते हैं कि इस तरह से करना, ऐसी मेहनत करनी, ऐसा जीवन जियो, उनको भी फॉलो कीजिए, फिर आपके अच्छी बातें भी फलेंगी। और अगर लापरवाही से जीवन जिए, गलती से जीवन जिए, बेवकूफ़ी से जीवन जिए, तो
बुरी बातें तो सबसे पहले फैलेंगी आपके, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बुरी बातों में तो क्या, दुर्घटना का योग है। अब थोड़ी लापरवाही की, गाड़ी ढंग से नहीं चलाई, हो गया एक्सीडेंट, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि बुरी बातें होती है, नेगेटिव बातें एस्ट्रोलॉजी में तो जल्दी फलती है। शुक्रिया आपका, हमने कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या हमारे जवाब से आप सेटिस्फाइड हैं? अगर हैं तो कमेंट में लिखिए कि सेटिस्फाइड है, अगर नहीं है, कुछ और पूछना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको जवाब कमेंट में देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया आपका। साथ में हम आप सभी को कहना चाहते हैं, मकर राशि के जातकों को हर शुक्रवार को लाइव स्ट्रीमिंग होती है रात को 8 बजे। आपके सवालों के जवाब हम देते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। लाइव स्ट्रीम में फ्री में जवाब मिलते हैं, हाथ तो हाथ जवाब मिल जाते हैं। तो कनेक्ट हुई हमेशा शुक्रवार को एवरी फ्राइडे रात को 8 बजे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग से। शुक्रिया आपका।